डियर स्टूडेंट्स, आपके झारखंड बोर्ड के लिए जो है संक्षिप्त पाठ्यक्रम जो है 2020-21 एग्ज़ाम के लिए, यानी कि जो अभी आपके दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी मार्च में जो एग्ज़ाम होते हैं, मार्च के अंदर उनके जो है आपकी रिड्यूस सिलेबस 40% सिलेबस जो रिड्यूस कर दिया गया है वो आया है। देखिए यहाँ पे संक्षिप्त पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र जो है आपका 2020-21 कक्षा 8वीं का। तो हम देखेंगे इसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो बने रहिए इस वीडियो पे, फटाफट देखते हैं। और आपके लिए जो है हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर विद और सारे आंसर्स के साथ में डाल दिए हैं, तो उनको देखना ना भूलें। उनसे देखने से आपको क्वेश्चन पेपर का पैटर्न पता चलेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और आपको उसको कैसे सॉल्व करना है, सब कुछ उसमें बता रखा है मैंने। उनको देखिए और कोई भी हेल्प चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका हिंदी विषय, इसकी बात तो इसका जो पीडीएफ लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। पहले समझ लीजिए कि आपको ये मतलब इसमें दिया क्या है, क्या कहना चाहता है ये सिलेबस, उसके बाद ही आप जो है पीडीएफ को समझ पाएंगे, पीडीएफ जब आप डाउनलोड कर लेंगे। तो ये है हिंदी का, जो हिंदी में आपका क्या क्या चीज़ नहीं पढ़नी है उसकी बात करते हैं। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हिंदी का है, ये आपका अंग्रेजी का है, ठीक है, ये आपका अंग्रेजी का है, ऐसे ही आपका विज्ञान का है, ऐसे ही आपको साइंस का सबके इस विषय का आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले विषय से। आपका जो चैप्टर 1 है आपका पुष्प की अभिलाषा, ये जो है आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है ये आएगा, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना क्या है, पुष्प की अभिलाषा जो है ये चैप्टर पढ़ना है। 40% डिलीट किया गया है। दूसरा है आपका छोटा जादूगर, तो ये छोटा जादूगर भी चैप्टर जो है आपका आएगा। इसके बाद में जो है तीसरा क्वेश्चन चैप्टर है जो मित्रता, ये भी आएगा। चौथा क्वेश्चन जो चौथा चैप्टर है ये भी आपका पथ की पहचान आएगा। पांचवा जो बड़े भाई साहब, इसको पूर्ण विलोपित कर दिया गया है, यानी कि ये बिल्कुल भी चैप्टर नहीं आएगा। अब चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर जो बता रहे हैं चैप्टर 6 में अशोक का शास्त्र त्याग, तो ये आपका आएगा। और जो है इसके साइड में देखिए लिखा है कविता 4 जो है, जिसमें गद्य 5, कुल पाठ संख्या जो 9 है रखा गया है, जिसके माध्यम से मुख्य भाषी कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखने को विकसित किया जा सकता है। इन दी गई विद्याओं का बार बार उपयोग कर लिपि, चिन्हों, शब्दों, वाक्यों को देखकर पहचान सकते हैं तथा उनकी ध्वनियों को सुनकर समझकर पहचान सकते हैं। इन पाठों का उपयोग कर सीखने के प्रतिफल को प्राप्त किया जा सकता है और रखे गए पाठों में हटाए गए पाठ के सीखने के प्रतिफल समाहित हैं। और जो मतलब हटाए गए पाठ है ना उनको भी आप सीख सकते हैं, क्योंकि इस हिसाब से पाठ हटाए गए हैं तो आपको दिक्कत ना हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और सुगमता से जो है नहीं समझ पाने वाले पाठों को हटा दिया गया है, यानी कि जो आसानी से आप समझ नहीं पाएंगे उन पाठों को हटा दिया गया है, क्योंकि आपको सेल्फ स्टडी करनी है इसलिए। तो जो छठा चैप्टर है जो मैंने बताया कि आपका आएगा, सातवां चैप्टर भी आपका आएगा जो डायन एवं अंधविश्वास। आठवां क्वेश्चन चैप्टर जो है उसको हटा दिया गया पूरा का पूरा। नौवां चैप्टर भी पूरा का पूरा हटा दिया गया है, जिसमें आठवें का नाम है अमरूद का पेड़, नहीं पढ़ना है। नौवां है क्या निराश हुआ जाए, ये भी आपको नहीं पढ़ना है। और 10वां जो है राम का भारत को संदेश जो है, इसको आपको पढ़ना है। 11वां चैप्टर हटा दिया गया है झारखंड के दो सपूत, इसको हटा दिया गया है। 12वां जो चैप्टर है बस की यात्रा, इसको भी हटा दिया गया है। 13वां चैप्टर आपको पूरा पढ़ना है, जिसमें हुंड्रू का जलप्रपात जो है उसको आपको पढ़ना है। 14वां चैप्टर और 15वां चैप्टर दोनों को हटा दिया गया है, जिनके नाम है बूढ़ी पृथ्वी का दुख और गुरु शिष्य। इन चैप्टर को इसलिए हटाया गया है कि इनको आपको पढ़ने में तो आसानी होती है लेकिन समझ नहीं पाते, इसलिए। इसके बाद में जो 16वां चैप्टर है इसको आपको पढ़ना है। 17वां और 18वां दोनों चैप्टर जो है ये गायब कर दिए गए। तो आपको जो है अपनी बुक में टिक कर देना है कि कौन से नहीं पढ़ने हैं। उस चैप्टर को जो आपका कंटेंट स्टार्टिंग में चैप्टर के नाम होते हैं उस पर टिक कर दीजिएगा कौन कौन से नहीं पढ़ना है, तो आपको आसानी हो जाएगी। अब इसके बाद आ जाइए जो है अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर, उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको। तो आपका चैप्टर नंबर 1 का ए पार्ट जो है नेटिव फ्रेंड्स, ये पढ़ना है। और इसके बाद में आपका 1 का बी जो है माई मदर, इसको भी आपको पढ़ना है। और चैप्टर 2 का ए जो है ये काली एंड द रेड स्नेक, ये भी आपको पढ़ना है। और 2 का जो बी पोर्शन है डेफलोडिल्स, ये भी आपको पढ़ना है। और 3rd का ए पार्ट की बात करें तो आपका जो है साइचेन द प्लेस ऑफ साइचीन बोले वाइल्ड रोजेस, ये भी आपको पढ़ना है। 3rd का बी जो है भारत और लैंड आवरलैंड जो है, इसको भी आपको पढ़ना है। 7th जो है आपका इसके बाद में चैप्टर नंबर 4 किंग जॉन एंड द एबोट ऑफ कैंटरबरी जो है, इसको भी आपको पढ़ना है। ए पार्ट को भी और बी पार्ट को भी आपको पढ़ना है। जो स्टॉपिंग बाई द वुड्स ऑन ए स्नोवी इवनिंग जो है, इसको भी पढ़ना है। 9th की बात करें तो 9th में आपका पार्ट ए जो है द फ्लाइंग मशीन, इसको पढ़ना है। लेकिन पार्ट बी जो है द लैंड ऑफ स्टोरी बुक्स, इसको हटा दिया गया है, नॉट इंक्लूड लिखा है, तो इसको आपको नहीं पढ़ना है। 6th का ए पार्ट जो है चैम्पियन
वुमेन, इसको हटा दिया गया है। 6 का बी पार्ट जो है आपका व्हेन सचिन वॉक्स आउट टू बैट, ये भी हटा दिया गया, इसको भी नहीं पढ़ना है। 7वें का ए पार्ट जो है ए न्यू रिलीजन, इसको आपको पढ़ना है, लेकिन 7वें का जो बी पार्ट है ए हेरिटेज ऑफ ट्री, इसको नहीं पढ़ना है। 8वें का जो पार्ट है आपका, इसका ए पार्ट जो है इसको पढ़ना है लिविंग इन द एज ऑफ गूगल, लेकिन बी पार्ट जो है इसको हटा दिया गया है, जो कि है आपका बेबी 8A माइक्रोचिप। इसके बाद 9th में आ जाइए, तो 9th ए का ए पार्ट जो है श्री कृष्णा ईटिंग हाउस, तो यहाँ पर जो है इसको पढ़ना है, लेकिन 9th का बी पार्ट जो है टावर ऑफ स्ट्रेंथ, ये आपको नहीं पढ़ना है। 10th का ए पार्ट यंग वॉइसेस ऑफ चेंज जो है ये आपको नहीं पढ़ना है। और 10वें का जो बी पार्ट है ट्राई ट्राई अगेन जो है इसको भी आपको नहीं पढ़ना है। तो ये चैप्टर्स जो है हमने नॉट इंक्लूडेड लिखवाया है जो इस पर, इसको नहीं पढ़ना है। इसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। अगर विज्ञान विषय की बात करें तो आपका जो सेल्स है ये बिल्कुल हटा दिया गया है। पहला चैप्टर जो है कोशिकाएं, इनको हटा दिया गया है। चैप्टर वाइज आप टिक कर लेंगे, आपको जो इंग्लिश मीडियम है उनको भी दिक्कत नहीं होगी, चैप्टर वाइज आपको टिक करना है। तो दूसरा जो है आपका चैप्टर वो है आपका धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल, तो इसको आपको पढ़ना है। उसमें आपका जो सूक्ष्म जीव है यानी कि माइक्रोबाइज है जो, इनको पढ़ना है। और विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव, इसको हटा दिया गया है पूरा। जंतुओं में जनन यानी कि जो आपका ये चैप्टर है इसको भी पूरी तरह से हटा दिया गया। बल एवं दाब जो फोर्स वाला है चैप्टर, इसको पढ़ना है। दहन और ज्वलता जो है इसको भी आपको पढ़ना है। किशोर अवस्था की ओर, इसको भी आपको पढ़ना है। प्रकाश जो है चैप्टर, इसको भी आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको साइड में मतलब एक कमेंट्स लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लिखा गया है कि जिनको आप आसानी से नहीं सीख सकते हैं या दिक्कत होगी उनको हटा दिया गया है। और जो चीज़ आगे आकर के आपको काम नहीं देने वाले उनको हटा दिया गया है। जो आगे आपके काम आएंगे नेक्स्ट क्लास में ज़रूरी है, उनको रखा गया है। इसके बाद में अगर 10वें पे आ जाए तो हम फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसको हटा दिया गया पूरा का पूरा चैप्टर। आओ ब्रह्मांड को जाने, पूरा हटा दिया गया है। घर्षण एवं अनिवार्य बल बिल्कुल हटा दिया गया है, जो फ्रिक्शन वाला चैप्टर है। इसके बाद में संश्लेषित रेशे एवं प्लास्टिक, जो आपका प्लास्टिक वाला चैप्टर है पॉलीमर्स वाला, उसको हटा दिया गया है। ध्वनि यानी कि साउंड वाला चैप्टर भी हटा दिया गया है। प्राकृतिक घटनाएं जो है, नेचुरल जो है आपका, ये वाला भी हटा दिया गया है। और इसके नेचुरल इंसिडेंट या फिर नेचुरल हैपनिंग्स, इसको वाले चैप्टर को हटा दिया गया है। 16वां जो है वायु एवं जल प्रदूषण, ये आपका चैप्टर एज इट इज़ है, क्योंकि वायु और जल प्रदूषण तो चल ही रहा है और आगे भी चलता रहेगा, तो इसलिए इसका जो है उपयोग आपको करना है, पढ़ना है। 17वें की बात करें तो पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण, तो ये कंजर्वेशन है आपका, तो ये भी आपको पढ़ना है। और भूमिगत ईंधन जो है, इस चैप्टर को हटा दिया गया है पूरा का पूरा। गणित की बात करें तो गणित में जो है आपको परिमेय संख्याएं पढ़नी है, जो कि आपका जो नेचुरल नंबर्स है वो वाला जो है आपकी पढ़ने हैं आपको। वर्ग एंड वर्गमूल, क्यूब एंड क्यूब रूट भी पढ़ना है आपको। घनमूल आपका जो है सॉरी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट भी पढ़ना है, और क्यूब एंड क्यूब रूट भी आपको पढ़ना है। घातांक और घात, जो पावर एंड एक्सपोनेंट वाला है, जो उस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है। ठीक है। संख्याओं के साथ खेलना, लर्निंग विद नंबर या फिर प्लेइंग विद नंबर, इस चैप्टर को बिल्कुल हटा दिया गया है। इस पाठ का प्रभावित गणित के अन्य भाग से नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है, यानी कि ये चैप्टर कोई ज़रूरत नहीं है दूसरे पाठों के साथ पढ़ने की। इसके बाद में छठा की बात करें, बीजीय व्यंजक और सर्वसामयिकाएँ, जो आपका इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन वाला जो है आपका, वो हटा, वो एज इट इज़ है। गुणनखंड जो है आपका फैक्टराइजेशन, इसको पढ़ना है आपको। एक चर वाले रैखिक समीकरण, तो वन वेरिएबल वाला जो है चैप्टर, उसको भी आपको पढ़ना है। राशियों की तुलना जो है, इस चैप्टर को भी आपको पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद में सीधा और प्रतिलोम अनुपात जो है आपका, रेसिप्रोकल और आपके जो अनुपात आपका जो है, वो वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। और 11 चतुर्भुजों की समझ, इसको भी आपको पढ़ना है, जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनको पढ़ना है। और ठोस आकृतियों का चित्रण, इसको हटा दिया गया है। ठीक है। परिमाप एवं क्षेत्रफल में जो है, इस पाठ में संबंधित दक्षार्थ परिमाप एवं क्षेत्रफल में पढ़ा है आपने, इसीलिए इसको हटा दिया गया है। ठीक है। इसके बाद में आप आ जाइए प्रायोगिक ज्यामिति, इसको आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है। 14th को चैप्टर जो है आपका द्विविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल, तो इस पाठ को पूरी तरह से हटा दिया गया है, क्योंकि आपने 7th क्लास में इसको पढ़ लिया है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है इतनी। और त्रिविमीय आकृतियों का क्षेत्रफल यानी 3D जो डायग्राम है, उनका जो आपको एरिया निकालना है, ये वाला आपको पढ़ना है। और आंकड़ों का प्रबंधन जो है, इसको हटा दिया गया है, कक्षा 7 में आपने पढ़ा हुआ है। और ग्राफों से परिचय आपको पढ़ना है, क्योंकि ग्राफ आपके आगे वाले सेक्शन में आएंगे, नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद आ जाइए इतिहास, जो आपका यानी कि अब आ जाते हैं सामाजिक विज्ञान के हिस्सों में। तो अगर उसमें सामाजिक विज्ञान के आपके जो नागरिक शास्त्र, भूगोल और इतिहास जो होते हैं, इनमें क्या क्या हटाया गया है, इनकी बात कर रहे हैं अलग अलग। तो आधुनिक काल में भारत का इतिहास, तो मॉडर्न
जो है आपका मॉडर्न वाला चैप्टर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री जो है इसको पूर्ण तरह से हटा दिया गया है। व्यापार से साम्राज्य तक पढ़ना है पूरा आपको। और इसके बाद में ग्रामीण जीवन एवं समाज, इसको भी आपको पढ़ना है, जिसको रीज़न दिया गया है क्यों रखा गया है साइड में। तो अभिव्यक्ति में आप इसको पढ़ सकते हैं, ज़रूरत भी नहीं है इतना। और 14th जो है आपका फोर्थ जो क्रम संख्या है, इसमें आपका उपनिवेश एवं आदिवासी समाज जो है इसको पढ़ना है। शिल्प और उद्योग जो है इसको भी पढ़ना है। 1857 वाली क्रांति है, इसको भी पढ़ना है। ब्रिटिश काल में शिक्षा, इसको हटा दिया गया है। महिलाओं की स्थिति में सुधार, इसको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 9th जो है जाति व्यवस्था की चुनौतियाँ, इसको भी पढ़ना है। राष्ट्रीय आंदोलन को हटा दिया गया है। और झारखंड में हॉकी वाला जो चैप्टर है इसको भी हटा दिया गया है। तो ये था आपका जो है इतिहास, इसमें से यानी हिस्ट्री सेक्शन में से ये पाठ हटाए गए हैं। अब आ जाइए भूगोल यानी जियोग्राफी सेक्शन से क्या क्या हटाया गया उसको देखते हैं। तो इसमें आपका जो है हटाया गया है, जो आएगा वो संसाधन है पूरा आएगा। उसके बाद में मृदा जल प्राकृतिक वनस्पति वन्य जीव संसाधन वाला जो चैप्टर है इसको हटा दिया गया है बिल्कुल। और खनिज एवं शक्ति संसाधन, ये है आपका चैप्टर। कृषि एग्रीकल्चर वाला चैप्टर भी आपका है। इसके बाद में आपका उद्योग जो है यानी कि जो आपके इंडस्ट्रियल जो हैं वो वाला चैप्टर हटा दिया गया है, इंडस्ट्रीज़ वाला। और मानव संसाधन वाला तो आपका चैप्टर एज इट इज़ है, तो इसको आपको पढ़ना है। इसके बाद नागरिक शास्त्र की बात करें तो यहाँ पर आपका संविधान जो है इसमें आपका पूर्ण तरह से लोपित कर दिया गया है, सेकंड अध्याय में है ये। और इसका बाद नेक्स्ट बात करें भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य, तो इसको आपको पूरा पढ़ना है। और संसदीय शासन व्यवस्था, इसको पूर्ण रूप से हटा दिया गया है जो कि सेकंड चैप्टर में है। न्यायपालिका को भी हटा दिया गया है सेकंड चैप्टर में से। सामाजिक न्याय को भी हटा दिया गया है सेकंड चैप्टर में से। और आर्थिक क्षेत्र में सरकार की भूमिका, ये पूरा पढ़ना है। और सामाजिक समस्याएं जो है इसको भी आपको पूरा पढ़ना है। अब संस्कृत की बात करें तो संस्कृत में आपका नीति श्लोकाः जो है ये आपको पूरा पढ़ना है। इसके बाद में वधा आत्मकथा वाला हटा दिया गया है, आत्मकथा वाला। और निवारणीय यम प्रथा, इसको भी पूर्ण रूप से हटा दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे आप। और यक्ष युधिष्ठिर संवाद जो है इसको आपको पढ़ना है। शरीरावस्था जो है ये भी आपको पढ़ना है। इसके बाद में विश्व नायकः विवेकानंद, इसको आपको पढ़ना है। जहाँ पे रेड रेड है उसको नहीं पढ़ना है। त्यागस्य फलम शुभम, इसको नहीं पढ़ना है। सदाचार है, इसको भी नहीं पढ़ना है। और कन्या पाठ्यतु कन्या रक्षतु, यानी कि वो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ वाला जो चैप्टर है इसको आपको पढ़ना है। 10वें क्रम संख्या पे आते हैं तो यहाँ पे संस्कृत भाषाएं महत्व जो है इसको हटा दिया गया है। झारखंड वाला जो चैप्टर है इसको भी हटा दिया गया है। उसके बाद शुभाषी नाती जो है तानी, सुभाषी तानी जो है इस चैप्टर को आपको पढ़ना है। और विनायक दामोदर जो है सवारकर, जो इनको हटा दिया गया है। संकल्पम सिद्धिदायकः जो है चैप्टर, इसको भी हटा दिया गया है। 15वां है गीता मृतम, जो है इस चैप्टर को आपको पूरा पढ़ना है। और विमान्याम रचयाम जो है ये आपका चैप्टर पूरा हटा दिया गया है। और परिशिष्टम जो है आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। तो ये आपका पूरा सिलेबस आपको दिखा दिया मैंने। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ लेना तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे आपको पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको पूरा क्लियर कर दिया कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन सा नहीं। तो बने रहे इस चैनल पे, आपको बहुत सारी अपडेट मिलने वाली हैं। आपके मॉडल पेपर्स भी जल्द ही अपलोड कर दिए जाएंगे जिसमें आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखना ना भूलें, उनसे आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी क्योंकि अभी आपके पास टीचर के सपोर्ट नहीं है। सब कुछ सोल्यूशंस कर दिया गया है, उसमें आपको सब कुछ बताया गया है। आप उनको देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो बने रहिए इस चैनल पे। और थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो दोस्तों को आप जानते हैं जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।